हेलो बच्चों, अच्छे हो। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। वर्क हार्ड गेट रिवार्ड का जो अपना ध्येय मंत्र है उसका पालन कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है, जो हमने एक श्रृंखला शुरू की है स्टेटिस्टिक्स की, उसमें हम मीन टॉपिक पढ़ रहे हैं। और आज का मीन टॉपिक का जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम पढ़ रहे हैं। आज से पहले हमने पिछले वीडियो में डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो है, ये इसको हिंदी में पद विचलन विधि भी कहते हैं, और इसका उपयोग हम तब करते हैं यूज जबकि जो क्लास इंटरवल है वो ज़्यादा हो, जैसे 1000 से 2000, 10,000 से 20,000, इस तरह की जब बड़ी बड़ी संख्याएं हों, उनका डिफरेंस भी ज़्यादा हो, तो उस समय डायरेक्ट मेथड से उसको सोल्व करना बड़ा ही कष्टदायक रहता है। उसमें काफ़ी मिस्टेक होने की संभावना रहती है। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए ये स्टेप डेविएशन मेथड जो है, पद विचलन विधि, ये काम में ली जाती है। इसे हम लघु विधि भी कहते हैं। और इस विधि को करने के लिए मैंने अगेन वही जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला है वही एग्जांपल लिया है, उसी के समझाया है मैंने। और आप उसको अनग्रुप्ड वाले के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और इसके जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल दी हुई है तो उससे हम स्टेप डेविएशन मेथड की सहायता से जब मीन फाइंड करेंगे तो हमें वही 5 कॉलम बनाने होंगे। फर्स्ट कॉलम जो बनेगा वो क्लास इंटरवल का होगा, वर्ग अंतराल वाला। दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी एफ, जो कि हमें दिया रहता है दोनों कॉलम। थर्ड कॉलम में हम मिड वैल्यू, मध्यमान एक्स निकालेंगे, जो कि वही लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। और जो नेक्स्ट कॉलम है उसके अंदर हम इसमें डेविएशन ना निकाल के हम स्टेप डेविएशन निकालेंगे, जैसे यू से डिनोट करते हैं। यू से समझाएंगे इसे हम, यू इक्वल एक्स माइनस ए अपॉन एच। इसमें क्या करना होता है कि जो डेविएशन निकालते थे हम पिछले वीडियो में, पिछले मेथड में, उस डेविएशन को हमें एच से भी डिवाइड करना है। हम बताएंगे एच क्या होता है अभी आगे। उसके बाद में एफ मल्टीप्लाई यू करना है। इस प्रकार ये 5 कॉलम हो गए। अब कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं कि इसमें जो नई टर्म जुड़ी है वो है एच। एच क्या होती है? एच होती है हाइट ऑफ द ग्रुप। जैसे 0 से 10, तो इसमें हाइट यानी 0 से 10 के बीच डिफरेंस कितना हुआ? 10 का। 10 से 20 तो डिफरेंस कितना हुआ? 10 का। अगर हमें दे दे 0 से 20 या 0 से 8, तो ऐसी स्थिति में 0 से 20 होगा तो हाइट हमारी 20 हो जाएगी। और अगर 0 से 8 है तो उसकी हाइट 8 हो जाएगी। अगर मान लो 16 से 24 है तो 16 से 24 डिफरेंस कितना हो गया? 8 का। तो ये 8 जो है उसका एच हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ग्रुप हमें दिए होंगे क्लास इंटरवल, उसमें कितने कितने डिफरेंस है, वही क्या होता है उसका हाइट, यानी कि एच, जिसे हम वर्ग अंतराल या अंतराल भी कहते हैं। इसे समझना है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद इसके हम फॉर्मूले पर बात करते हैं। तो एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई में एच। यहां ध्यान रखने बात वही है पहले वाली है कि ए प्लस अलग है, जो सिग्मा एफ यू है उसके नीचे सिग्मा एफ आएगा, और उसके फिर मल्टीप्लाई में एच लिखा हुआ है हाइट। तो ये ध्यान रखना है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाने के लिए लिया है, वो छोटा ही है, आरबीएससी की बुक में है ये, इसे आप समझें। तो इसमें हमें दिया हुआ क्या है? क्लास इंटरवल में वही दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50 तक दिया हुआ है। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो जो हमें दी हुई है 7 है, फिर 10 है, फिर 15 है, और फिर 8 है, और फिर 10 है। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है इसका मिड वैल्यू, यानी कि मध्यमान एक्स निकालेंगे। तो जो हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, इनकी दोनों लिमिट्स को जोड़ के, दोनों सीमाओं को जोड़ के, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 0 से 10 है, दोनों को जोड़ेंगे, 0 10 को 10 हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। फिर 10 से 20 है तो 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो गया। इसी प्रकार आगे चलें, 30 से 40 वाले के अंदर 30 40 को जोड़ेंगे तो 70 होगा, 35 हो जाएगा, लास्ट में 45 आ जाएगा। यानी कि दोनों जो लिमिट्स हैं उनको जोड़ के हमें 2 से डिवाइड करना है। अब जो फोर्थ कॉलम है वह है स्टेप डेविएशन का। देखो, अगर हम इसको x माइनस ए अपॉन एच के हिसाब से करें तो मैं एक समझाता हूँ आपको। तो पहले हमें a मानना पड़ेगा, और मैंने पहले बता चुका हूँ जो एज्यूम्ड मीन है वो हमें x वाले कॉलम में से मानना होता है। हम किसी भी संख्या को जो x वाले कॉलम है उसको हम a मान सकते हैं, बट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिहाज से
इजी होने बनाने के लिहाज से हम बीच वाली संख्या लेते हैं। इसमें बीच में 25 और 25 ले लेंगे। हम 5 से भी कर सकते हैं और 35 से 40 और किसी से कर सकते हैं, लेकिन मैंने 25 लिया है ताकि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। तो ए की वैल्यू हो गई है 25 और एच देखें आप 0 से 10 में, 10 से 20, 20, 30 सब में 10 का डिफरेंस है, तो इसके अंदर जो एच की वैल्यू आ गई वो 10 आ गई है। अब पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कैसे होगा। x माइनस ए, तो x में 5 है, ए की वैल्यू 25 है, 5 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 बचेगा और अपोन में h की वैल्यू 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। इसी प्रकार आगे चलें, 15 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 बचेगा, अपोन में h की वैल्यू 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। इस तरह से हम खुद कर सकते हैं। इससे एक मेथड और है और इसी कारण बहुत ईजी है कि हमने जो a माना है वो 25 को माना है, तो 25 का जो u होगा स्टेप डेविएशन वो 0 होगा। आप 0 लिख दें वहां पे, और 0 लगने के बाद में ऊपर की तरफ चलेंगे तो -1 -2 लिख दें और नीचे की तरफ जाएंगे तो +1 +2 +3 से चले जाएंगे। ध्यान रखना है कि जिसको हमने a माना है, एज्यूम्ड मीन माना है, उसका स्टेप डेविएशन यानी कि u तो 0 होगा। उसके ऊपर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे चले जाएंगे और नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 इस प्रकार से आते चले जाएंगे। ये बहुत ही ईजी रहता है, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और आप तो चेक भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला दिया गया है कि x में से a एज्यूम्ड मीन को घटाकर, कल्पित माध्य को घटा के आप h का डिवाइड कर दें तो आपको u की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब 5th कॉलम में हम क्या करना है, f को u से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 7 को -2 से इंटू करेंगे तो माइनस का 14 आएगा। उसके बाद में आप जब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट अपने पास -1 है, और -1 को जब आप 10 से करेंगे तो माइनस का 10 हो गया। फिर आगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1 से इंटू करते हैं तो 1 को 8 से करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। 2 को हम डिवाइड इंटू करेंगे आपके 10 से तो 20 हो गया। अब इसका सम करना है। f का सम देखा तो f का सम आप देख रहे हैं, जोड़िए इसको। देखिए 7 है, 10 है, 15 है, 8 है, 10 है, जोड़ते हैं तो 50 होता है। 50 लिखा हमने। उसके बाद में एफ यू वाले कॉलम में चलते हैं तो यहाँ कुछ संख्याएं प्लस की हैं, कुछ संख्याएं माइनस की हैं। अब माइनस की जो संख्याएं को अलग जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14 और माइनस का 10 तो माइनस का 24 हो गया। और प्लस का देखें तो 8 है और 20 है तो प्लस का 28 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि प्लस की संख्या ज़्यादा है, माइनस की संख्या कम है, तो 28 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे तो 4 प्लस का 4 बचेगा कि प्लस की संख्या बड़ी थी, तो सिग्मा एफ यू की वैल्यू प्लस का 4 आ जाएगी। और एफ की वैल्यू हमारे पास, सिग्मा एफ की वैल्यू हमारी 50 आई, हमारे पास आ गई है। कितनी आ गई है, 50। अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला पुट करेंगे। तो एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला है। ए की वैल्यू पुट कर देंगे 25 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो है 4, सिग्मा एफ की वैल्यू अपॉन में जाएगी हमारे पास 50 और मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू आ गई 10। अब 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 40, तो 25 प्लस 40 अपॉन 50, 40 और 50 की 0 0 से कैंसिल हो गई। अब 25 प्लस 4 अपॉन 5, 4 में 5 का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। अब 25 और 0.8 को हमें ऐड करना है तो 25.0 लगा लेंगे पहले और उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25.8। ये इसका आंसर हो गया। तो इस मेथड का आप यूज करके, आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके आप बड़े से बड़े जो मीन वाले क्वेश्चंस होते हैं तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही सिंपली तरीके से आप इसको आंसर फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेथड समझ में आया होगा। अगर आपको कोई और सुझाव हो आपके इस तरह की और वीडियो को हम सार्थक कर सकें, अच्छा कर सकें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप प्रसारित करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इनका लाभ हो सके। और अगर आपको प्रयास पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe the channel and press the bell icon to get latest videos notification. Like, share and comment.